हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। तो दोस्तों, फाइनल हमने आज से आप सभी के बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए गणित का क्लास शुरू कर दिए। ठीक है, इसमें आपको आज से हम टोटल जितने भी लॉन्ग प्रश्न है जिसमें आपको डाउट रहता है, जो आप बना नहीं पाते हैं, हमने विचार किए हैं कि टोटल आप सभी के लॉन्ग प्रश्न को ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी हम लॉन्ग प्रश्न को ही इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि इस तरह के जो भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे तो उसका आप लोग जो है ना आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्न को कवर करते हैं, और आप लोग को जो भी डाउट होते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप ज्वाइन करके जो भी आपको डाउट है, डाउट वाले सवाल आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। हम अगले दिन आपके डाउट वाले सवाल पर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को जो जितना सभी स्टूडेंट का डाउट होगा सब पर जितना कवर कर पाएंगे हम सब पर एक एक रोज करके हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 31 नंबर का प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, और इजी में आपको बताने का प्रयास करेंगे और फास्ट में हम लोग खींचेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम देंगे तो हम लोग जो है ना इस मॉडल पेपर को ही सॉल्व करने में 2 रोज लग जाएगा। ठीक है, आप लोग भी समझिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपको तरीका बताते हैं, लेकिन आप लोग जो है आप अपने मॉडल सेट से इस तरह के आपको प्रश्न मिले तो आप लोग जो है ना अपने आप में इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में, ठीक है, 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो 41% मत प्राप्त करता है 2421 मतों के बहुमत से अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, 2421 बहुमत से वो क्या होता है कि फिर भी चुनाव हार जाता है। तो मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या आपको निकालना है। तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए कि देखिए 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, तो पहला उम्मीदवार अगर 41% वोट प्राप्त किया है, पहला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया है दोस्तों, तो वो किया है 41%। ठीक है, वो 41% वोट प्राप्त किया है। तो चुनाव तो 2 उम्मीदवार के बीच हुआ, तो दिमाग लगाना है कि आपको तो दूसरा उम्मीदवार जो थे दोस्तों उसमें, तो दूसरा उम्मीदवार तो वो जो है 59% वोट प्राप्त किए होंगे। बिल्कुल राइट, अगर पहला 41 तो दूसरा कितना 59। अब आपको दिमाग इसमें लगाना है कि मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी कि ये 41% मत प्राप्त करने के बावजूद भी 2421 मतों से ये हार गया है। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है ये 59 जो है, तो इससे आप क्या कीजिए 41% को आप क्या कीजिए कि घटा दीजिए। तो 59 से आप क्या कीजिए कि 41 को अगर आप घटाइएगा तो ये निकलेगा दोस्तों आपका 18%। तो 18% ये निकल गया। अब 18% आपका निकल गया, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर ये 2421 वोटों से अगर हार गया है तो ये इसका 18% कितना होगा, इसका 18% कीजिएगा तभी ना आपको मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या निकलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि 2421, ठीक है, 2421 में आप क्या कीजिए कि गुना सर्वप्रथम आप परसेंटेज इसका निकालने के सर्वप्रथम इसमें आप 100 से गुना कीजिए, बटे में आप 18 दीजिए। ठीक है, अब आप इनको काटिए। काटने के लिए सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम इसमें यहाँ पे कितना है 2421 है, तो आप 18 से काटिएगा। तो सर्वप्रथम आप एक बार में 18 से 18, तो ये कितना बच गया, यहाँ पे 6 बचा। तो यहाँ पे 6 बचा, एक बार में कितना बचा दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको हम क्या करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में यहाँ पे 6 बचा, तो बाकी यहाँ पे कितना बच गया 621 बच गया। ठीक है, एक बार में, ठीक है, एक बार में 621 बचा है, तो आप 18 × 54 दीजिएगा। ठीक है, 18 × 54 दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 54 इसमें घटेगा, तो यहाँ पे इसका 81 बच जाएगा। बाकी आप जो है 18 चौके 4 बार में अगर काटिएगा तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो 9 से 18 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि पॉइंट दीजिए, 0 आएगा। अब 18 में 5 से आप काटिए, कितना बच गया 90, तो 5 बार में यानी 134.5 बार में ये कट गया। तो अब इसमें 134.5 में आप क्या कीजिए कि 100 से गुना कीजिए। इसमें आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये पॉइंट जैसे ही ख़त्म होगा तो ये हो जाएगा आपका जो कुल यही आपका कुल वोटर की संख्या होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा 134, ठीक है, 134.5 गुना यही आपका 100। ठीक है, यही 100 आपका वोटर का संख्या हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है,
तो इसके लिए इसमें आप जो है 100 से गुना कीजिए, ठीक है। 100 से अगर गुना कीजिएगा तो ये 134 ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13,400 वोटरों की संख्या, 13,450 वोटर ने उसको वोटिंग किया था, ठीक है। अब आपको देखना है कि 13,450 किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों हमको ये सवाल जो है ना बहुत ही ठगा था, ठीक है। लेकिन देखिए जब तो इसका ऑप्शन ही गलत है। देखिए ये 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसमें आप 450 कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये सही होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 13,450 ही आपको आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर के प्रश्न आप जो है, तो देखिए दूसरा नंबर के प्रश्न में आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर है, ठीक है। चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर दिया है, वर्ग मीटर है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सर्वप्रथम देखिए कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर है, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर है, और देखिए लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो ऊंचाई लेकिन कमरे की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल, तो देखिए फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B होगा। तो L गुना B बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई अगर आपको मालूम रहेगा तो आपको फर्श का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कि कमरे की जो है, सर्वप्रथम देखिए कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई इनका नहीं मालूम है, ठीक है। चौड़ाई x है, ठीक है, चौड़ाई इसका आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई है दोस्तों इसका, तो लंबाई इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, दुगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये L बराबर हो जाएगा दोस्तों आपको। यहाँ तक तो आप क्लियर है कि जो दीवार की लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई x हो जाएगा, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2x हो जाएगा, तब मैंने ये दुगुनी है। तो अब कमरे की जो ऊंचाई है, कमरे की ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 4 मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई कितना है दोस्तों, 4 मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फर्श के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई आपके पास होना चाहिए। ऊंचाई है लेकिन लंबाई चौड़ाई मेरे पास नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए सूत्र होता है फर्श। सबसे पहले इसका लंबाई चौड़ाई हम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कमरे के जो चारों दीवार का क्षेत्रफल है सर्वप्रथम वो आपको यहाँ पे दिया ही है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल वहाँ पे 120 मीटर दिया है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं कि कमरे के चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे, ठीक है, 120 मीटर है, ठीक है। आप लोग देखिए 120 मीटर दिया गया है। चलिए कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर दिया है, तो इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई अगर इसका आप निकालिएगा तो सर्वप्रथम इसका आपको सूत्र पे आपको बैठाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों कमरे के जो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, 2 गुना ऊंचाई इंटू L प्लस B, ठीक है, इंटू L प्लस B। तो जो हमारे कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल है, इसीलिए हम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है एक एक सवाल को समझ। 2 इंटू 2 गुना ऊंचाई, ठीक है, 2 गुना ऊंचाई इंटू L प्लस B होता है, ठीक है। तो जो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल है वो हमारे यहाँ पे 120 दिया गया है, ठीक है, 120 दिया गया है। तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना ऊंचाई मेरा 4 मीटर दिया हुआ है पहले से सवाल में आप देखे होंगे, ठीक है। और जो लंबाई है वो लंबाई 2x है, ठीक है। लंबाई मेरा कितना है, लंबाई 2x है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमको पहले से मालूम नहीं है, ठीक है। चौड़ाई कितना है मेरा x है, ठीक है। तो बाकी ये कितना हो गया, 120 हो गया। चलिए अब देखिए ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और 8 इंटू 2x प्लस x, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 3x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3x इंटू ये हो जाएगा 120। तो इसको अगर आप 8 से काटिएगा तो 15 8 120, और अगर तो यहाँ पे आपका बच गया 3x बराबर ये कितना हो गया 120। तो x बराबर ये कितना हो गया, सॉरी 120 नहीं, 3x बराबर यहाँ पे आपका 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 15 है ना। तो इसको अगर काटिएगा 3 से तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो हमारी चौड़ाई थी दीवार
कमरे की चौड़ाई है, चौड़ाई आ गया मेरा 5, ठीक है। तो जो लंबाई थी मेरा, लंबाई 2h है, ठीक है। लंबाई मेरा कितना है, लंबाई यहाँ से जो मेरा दिया गया है लंबाई यानी चौड़ाई तो मेरा अब निकल गया, चौड़ाई मेरा यहाँ पे 2 निकला है, ठीक है। तो लंबाई कितना हो गया 2 गुना x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे कितना 5 आएगा, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 10 गुना 5, तो जो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो 50 वर्ग मीटर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि इसमें 50 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो 50 वर्ग मीटर है इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका 50 वर्ग मीटर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। हमने सर्वप्रथम क्या किया वो भी आपको समझाते हैं। सर्वप्रथम क्या था कि इसका जो फर्श चारों दीवार का क्षेत्रफल 120 मीटर दिया गया है, उसकी लंबाई जो था वो चौड़ाई की दुगुनी थी, यानी लंबाई कितना था, लंबाई x था तो चौड़ाई 2x था, ठीक है। तब हम लोग क्या किए कि फर्श, तब हम लोग चारों दीवार का क्षेत्रफल यहाँ पे 120 है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाले 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इस क्षेत्रफल होता है तो 120 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई था वो 4 था, तो ये 4 दूना 8 हो गया और x प्लस 2x, तो ये हो गया 3x बराबर 120। इसको आप काटिएगा 15 हो जाएगा और ये x से कितना कटेगा, तो ये 5 बार में कटेगा तो x 3 हो गया, तो ये x 5 हो गया, तो x ये l अगर लंबाई 5 हो गया तो चौड़ाई कितना होगा 10 हो गया। तो फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसीलिए इसका जो टोटल जो हमारा कैलकुलेशन आया तो वो आया हमारा 50 मीटर, ठीक है। इसीलिए मेरा जो कैलकुलेशन आया वो 50 मीटर आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, ठीक है। एगो चिड़ियाघर है जिसमें खरगोश और कबूतर है, सिरों को गिना जाए, उसकी जो मुंडी है सर है उसको गिना जाए तो 90 है, ठीक है। और पैरों की संख्या 224 है। अब चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। चिड़ियाघर में किसकी संख्या बताना है, आपको कबूतरों की संख्या बताना है। तो सबसे प्रथम जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या, ठीक है। पैरों की संख्या इसमें 224 है और ये होगी आपका सिरों की संख्या, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कबूतर की संख्या कितनी थी। तो सर्वप्रथम देखिए कबूतर को कितने पैर होते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कबूतर को 2 पैर होते हैं, तो इसीलिए जो है आपको याद रखना है कि कबूतरों की संख्या कितनी है 2x, ठीक है। कबूतरों की संख्या 2 होती है तो 2x, ठीक है। और खरगोश की संख्या कितनी होती है, खरगोश में पैरों की संख्या कितना होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4x। बस इतना कीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे जो है ना आप लोग जो है ना x मत दीजिए इस वाले में, इसलिए आपको x नहीं बोल रहे हम देने के लिए क्योंकि ये सवाल तब गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करा है कि कबूतर की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको मानना है कि कबूतर की संख्या, ठीक है, इसको हटा देते हैं जल्दी में, और आपको मानना है कि कबूतरों की संख्या, एक मिनट, कबूतरों की संख्या की जो संख्या है वो x है, ठीक है। कबूतर की संख्या आपको मालूम नहीं है, तो कबूतर की जो पैरों की संख्या होती है 2 है, तो इसीलिए हो जाएगा 2x। और खरगोश को तो आप खरगोश की संख्या तो मांग नहीं रहा है, तो खरगोश में पैर की संख्या कितनी होती है, तो खरगोश में पैरों की संख्या तो 4 होते हैं। तो खरगोश में पैरों की संख्या कितनी होती है 4 होते हैं, खरगोश में पैरों की संख्या 4 होते हैं। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। सर्वप्रथम आप दे दीजिए, अगर आपको जो है खरगोश, आपको कबूतर में पैरों की संख्या बोल रहे हैं, तो कबूतर की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए 2x प्लस इसको दोनों को जोड़िएगा तभी ना आपको निकलेगा। तो जो सर है, ठीक है, जो सिर है उसमें से आप 90 में से आप x को घटाइएगा। क्यों घटाइएगा 90 में से x को, ये आप देखिए, क्योंकि 90 में से x को घटाएंगे तभी ना मेरा कबूतर का संख्या निकलेगा। कबूतर की संख्या को तो हम क्या माने हैं दोस्तों, x माने। एक मिनट, ये तो निकल गया। कबूतर की संख्या को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो ये मूड़ी में से x घटाइएगा तभी ना कबूतर का आपको संख्या निकलेगा। अब बाकी जो टोटल पैर है वो 224 है, ठीक है। बाकी टोटल पैर की संख्या कितनी है 234 है। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2x हो गया, उसके बाद आपका 9 चौके 36, 360, ठीक है, 360, अब माइनस यहाँ पे आपका आ गया 4x, ठीक है,
बराबर यहाँ पे आपके 224 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये है 2x, ये है माइनस कितना 4x, ठीक है, ये है 2x और ये है कितना माइनस 4x। तो यहाँ पे माइनस में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 224। अब आप जो है घटाइए तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस में माइनस हट जाएगा, तो बाकी ये कितना बच जाएगा 2x बराबर जो है आप क्या कीजिए कि 360 में से 224 को आप घटा दीजिए, उस साइड जाएगा, ये अभी प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो ये अभी प्लस में है, और इस साइड अगर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बाकी आपका 2x अभी बचा हुआ है, 2x बचाएगा। 360 में से 224 घटेगा तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब 136 को आप जो है 2 से काटिए, कितना हो जाएगा 68 गुना 136। तो इसीलिए आपका जो है x बराबर जो आ गया है, ठीक है, एक मिनट ये पीछा, तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, तो x बराबर आपका आ गया 68, ठीक है। अर्थात जो उसमें कबूतरों की संख्या है, तो कबूतर की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कबूतर की संख्या इसमें है 68 कबूतर है, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें 68 कबूतर है, ठीक है। कबूतरों की संख्या कितनी है 68 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 6.1/4% के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 6 के 25/4% चक्रवृद्धि ब्याज पर रकम अब से 3 वर्ष पश्चात दे, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात जो है बाद देना है, तो उसका वर्तमान मान बताए, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात देने का वर्तमान मान आपको बताना है। यहाँ पे ये सवाल कैसे सॉल्व होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरे इजी में आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसके लिए क्या हुआ कि हमने जो है ना एक पूरा ब्याज वाला चैप्टर के लिए हमने एक बड़ा सा PDF मतलब बनाए हैं, सिर्फ उसमें आपको किस टाइप के ब्याज को कैसे सॉल्व करना है उसी के लिए एक बड़ा वीडियो बनाए हैं। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 6.1/4% के चक्रवृद्धि ब्याज पर रकम अब से 3 वर्ष पश्चात दे, यानी अब अभी से 3 वर्ष बाद इसको देना है 4900, ठीक है, 4913, ठीक है, का वर्तमान मान बताना है आपको। अगर आपको ऐसे प्रश्न दिख जाए तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें कंटिन्यू आपको किस प्रकार से हम सॉल्व करने के लिए बताते हैं। सर्वप्रथम आपको एक सूत्र है वो याद करना है। सूत्र होता है दोस्तों A बराबर, A का मान मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे कि इस प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिएगा। A बराबर होता है P इंटू प्रिंसिपल होता है मूलधन, ठीक है, 1 + R/100 और ऊपर में होता है T का मतलब होता है कि टाइम इसमें ऊपर चला जाता है, ठीक है, पावर में इसका टाइम जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत कितना है, तो 6.1/4% यानी 25 बटे ये कितना हो गया 4%, तो इसको पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो 25/4। इसका प्रिंसिपल यानी मूल मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन है 4913। तो देखिए अब आपको यहाँ पे देना है कि 4913, ठीक है, यहाँ पे आपको 4913 देना है बराबर। प्रिंसिपल आपको मूलधन तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो 1 प्लस रेट कितना है 25/4 है, रेट कितना है 25/4 है, आप लोग देख लीजिए। बटे में इसका 100 होगा ही, और 3 वर्ष पश्चात तो इसका Q हो जाएगा ऊपर में, टाइम है 3 वर्ष तो टाइम में ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 4913 को आपको 4913 ही यहाँ पे रहने देना है, बाकी जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे लिखना है, और 1 + 4/25। तो देखिए इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 + 25 ऊपर में है तो 25 ऊपर में ही रहेगा, बटे हो जाएगा ये इससे 4 से 100 में गुना हो जाएगा, ठीक है, ये अभी गुना में है तो ये 400 हो जाएगा, बाकी ऊपर में क्या रहेगा Q रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपको देखिए कि 4900 कितना है 13 बराबर आपका प्रिंसिपल अभी तो है मालूम नहीं है, तो 1 प्लस कितना है दोस्तों 1 प्लस, तो इसको आप 25 से अगर काटिएगा तो 25 चौके 100 और 4 चौके कितना होता है 216, तो यानी 16 बार में ये कट जाएगा, 16 बार में ये कट जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, 16 बार में आपको वहीं पे ये कट गया, तो 16 बार में अगर वहीं पे कट गया तो बाकी ये कितना बच गया, प्रिंसिपल इसका हो गया 1 प्लस, ठीक है, 1 बटे ये 16 हो गया, इसका आप Q कीजिए, ठीक है, इसका आप Q कीजिएगा तो बाकी आपका बच गया कितना, तो बाकी आपका 4900 कितना है 4913, और प्रिंसिपल कितना है 1 + 16 1 17, यानी 17 बटे ये हो जाएगा 16 का
क्यू हो जाएगा, 16/17 का क्यू हो जाएगा, होगा ना। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 17/16 का क्यू 16, तो ऊपर में आपका पावर अभी तो हटा नहीं है, क्यू है। तो अब आप लिखिए 49/13 क्यू है। तो इसको आप देखिए, सबसे पहले आप इसको कॉर्नल से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए कि 4913, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, 4913 गुने 16, ठीक है, 16 गुने 16 3 बार लिखिएगा, क्योंकि पावर में क्या है इसका, पावर में इसका यहाँ पे क्यू है, ठीक है, तो इसलिए इसको 3 बार लिखिए। चलिए, तो इसको 3 बार आप लिखिए। अब बटे में कितना हो जाएगा, 3 बार 17 भी हो जाएगा, तो 3 बार 17 हो जाएगा। तो इसको आप 3 बार 17 को अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आपका 3 बार 17 से, तो ये तीनों बार के 17 से ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये तीनों बार के 17 से ये पूरा के पूरा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग काटिएगा, ठीक है, ये पूरा से पूरा खत्म हो जाता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में आप 17 से गुना कीजिएगा तो 9 7 13 4913 होता है 17 का क्यू। अब बच गया आपका 16 का क्यू, तो 16 का क्यू कितना हो जाएगा, 16 का 256 में आप 16 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4000 आपका 96, 4096 इसका आंसर होगी। आपको देखिए कि अब सिर्फ 3 वर्ष पूर्व जो देय राशि होगा इसका वो हो जाएगा आपका दोस्तों 4000 आपको 96 रुपया आपको इस हिसाब से 3 वर्ष पूर्व आपको देना होगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न। देखिए बहुत लंबा टाइम ले लिए हम, ठीक है, टाइम काफ़ी लंबा है। कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा करता है, सी 15 दिन में पूरा करता है। उन सभी ने मिल करके कार्य करना शुरू किया, लेकिन जो है 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। बी जो है काम पूरा होने से पहले क्या होता है, 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो कार्य अब बोल रहा है कि कितने दिनों में जो है ये काम पूरा होगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि ये काम अब कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक लगाना है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सर्वप्रथम लिखिए कि माना तीनों मिलकर काम को x दिनों में क्या करता है कि पूरा करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर अगर x दिन में पूरा करता है तो देखिए कह रहा है कि a काम को 10 दिन में और b 12 दिन में और c 15 दिन में पूरा करता है। इतना तो सही है, लेकिन जब तीनों मिलकर काम करना शुरू किया तो 2 दिन बाद a काम छोड़ देता है। तो a कितने दिन बाद छोड़ देता है, तो a 10 दिन, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो 2 बटे कितना, इसको 10 लिखिए। और देखिए कह रहा है कि b जो है b 12 दिन में पूरा करता है, लेकिन वो क्या करता है कि 3 दिन बाद काम को वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे प्लस में लिखिए कि तो उसको 3 घटा दीजिए, बाकी आपका कितना b, तो b 12 दिन में पूरा करता है। आप प्लस में फिर लिखिए c जो है c 15 दिन में पूरा करता है, तो c काम को अभी छोड़ा नहीं है, ठीक है, c के बारे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सर्वप्रथम देखिए कि इसका आप नीचे वाला का जितना का है सबका आप क्या कीजिए कि नीचे वाला जितना है 10 12 15, इसका आप अगर आप लोग जो है एलसीएम निकालिएगा तो ये 60 हो जाएगा। अब 60 से आप गुना कीजिए तो ये 6 दूना ये 6 दूना 12 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 12 पंचे 60 हो जाता है। तो 5x माइनस ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस ये हो जाएगा आपका 15। अब प्लस में ये इधर हो जाएगा आपका 15 चौके 60, यानी 4x इधर हो जाएगा, ठीक है, 4x इधर हो जाएगा। चलिए अब आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है 5x और ये इधर है कितना, 4x है। 5x और इधर कितना है, 4x, तो ये मिलके कितना बन गया, 9x। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, 12 और प्लस कितना हो जाएगा 9x। बाकी ये कितना हो जाएगा -15 है और बट्टे में कितना हो जाए, नीचे में 60 है। तो 12, अब देखिए अब यहाँ पे 12 है प्लस में और ये 15 है कितना माइनस में है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस में ही रहेगा 3, अब बट्टे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, सभी में छोड़ दिए हैं, बराबर में आपको 1 देना है, क्योंकि एक जो है काम को नहीं छोड़ा है। तो सबके बराबर में आपको क्या करना है कि 1 देना है, ठीक है, सबके बराबर में आपको वहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक जहाँ तक आप लिखे 1 देना है बराबर में। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है,
9x-3 1 है तो ये हो जाएगा जो 60 हो जाएगा। तो 60 है तो ई माइनस वाला 3 उस उठ के उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 9x बराबर ये हो जाएगा 63 और 9 7 63, यानी जो है काम जो तीनों मिल के करेगा तो काम को ये 7 दिनों में पूरा करेगा। तीनों मिल के कितने दिनों में पूरा करेगा काम को, तो तीनों दिन में इस काम को जो है तीनों मिल का काम को 7 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और आप लोग जो है ना अपने घर पे आप जो है अपने घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा और कल से हम लोग 36 नंबर के प्रश्न शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।